गॉड, कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह, मेरी बेटी बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छे लग रहे हैं ना कपड़े मामा? बहुत। देखना, कल मेरी बेटी पर जो रूप चढ़ेगा ना, आज तक किसी दुल्हन पर नहीं चढ़ा होगा। सच? देखना मामा, कल मैं इस दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनूंगी। हाँ, सबसे खूबसूरत। अच्छा, अब ये कपड़े चेंज करो और आराम करो, वरना कल चेहरे पर निखार नहीं आएगा। ओके, गुड नाइट मामा। गुड नाइट मेरी जान, गुड नाइट, सो जाओ। ठीक है, ठीक है। वैसे आमना, क्या तुम गेस कर सकती हो कि इस टाइम मैंने कौन सा जोड़ा पहना हुआ है? Don't tell me कि तुम रात के इस पहर शादी का जोड़ा पहने बैठी हो। हाँ, पता है आमना, मेरा बस चले ना तो मैं सारी जिंदगी यही जोड़ा पहन के रखूं। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? जितनी मुश्किल से मेरी और जलाल की शादी हो रही है ना, कुछ भी ज्यादा नहीं है। पता है, एक वक्त ऐसा आया था कि मुझे भी ऐसे ही लगने लगा था कि शायद मैं और जलाल एक दूसरे को खो देंगे, लेकिन हमारी मोहब्बत सच्ची थी, इसीलिए अल्लाह ने हमारा साथ दिया। सुनो, मैं तुमसे जरा अभी बात करती हूँ। बाय। जलाल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? कितने दिन हो गए थे तुम्हें देखे, बहुत बेचैनी हो रही थी। पागल हो गया तुम? अगर किसी ने देख लिया तो? जलाल, तुम्हें पता है ना हम दोनों की शादी कितनी मुश्किल से हो रही है, और तुम चाहते हो कि कोई ना कोई ऐसी हमाकत करो कि सब कुछ बिगड़ जाए, है ना? क्या बिगड़ेगा, कल शादी है हमारी यार। यही तो, एक दिन और सब्र कर लेते, कल ही तो शादी है। नहीं होता ना सब्र, क्या करूं मैं? कल तो तुम मेरी बीवी हो जाओगी, आज तुम वही माइन हो, मेरी गर्लफ्रेंड। बहुत मिस करेंगे हम लोग ये सब कुछ। ये शादी के झमेलों में भी ना हर चीज बिखरी हुई सी हो गई है, सारा किचन बिखरा रह गया है, हर चीज। इस वक्त क्या कर रही है? इतनी बड़ी हो गई है लेकिन बचपना नहीं गया, पता नहीं शादी के बाद क्या करेगी। देखो तो सही, ये लड़की क्या कर रही है? पता नहीं ये लड़की कब बड़ी होगी। अरे, अभी तक इन्हीं कपड़ों में हो, जाओ जाकर चेंज करो। शादी का जोड़ा है, खराब हो जाएगा, और फौरन सो जाओ, वरना कल चेहरे पर निखार नहीं आएगा। मामा, मैं बस जा ही रही थी चेंज करने। बेटा, अच्छा शगुन नहीं होता, लोगों का निकाह से पहले लड़की को दुल्हन के जोड़े में देख लेना। जाओ, जाकर फौरन चेंज करो। ओके मामा, अभी कोई भी नहीं देख रहा है। अच्छा, मैं भी जाके चेंज करती हूँ, फिर सो जाऊंगी।
आप भी जाकर सो जाएं। जाओ चेंज करो और अच्छी तरह सुकून से तय करके रख देना, निकाह का जोड़ा है। रूप तो अभी से चढ़ा हुआ है तुम्हें। अच्छा, अब बाकी की तारीफें कल के लिए बचा के रखें। चलो ठीक, जाओ अब। तो मैं कैसे रहूंगा पूरा दिन तुम्हारे बगैर? चुप, फौरन जाओ। अरे घूमो जलाल। मेरा मफलर तो दे दो। अब ना इसके बाद जलाल सिर्फ और सिर्फ मेरा हो जाएगा, सिर्फ मेरा। पागल लड़की, इतनी मोहब्बत भी अच्छी नहीं होती। तुम तो बिल्कुल जुनूनी होती जा रही हो। पागल, तुम नहीं समझोगी। हाय मेरे अल्लाह, हाय, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। क्या मतलब? जलाल के घर वालों से पहले हक महर का मामला तय हो गया था कि 5 लाख लिखा जाएगा, लेकिन अब जलाल के वालिद कह रहे हैं कि 50,000 लिखवाएंगे। तो लिखवाने देना, ये सब फजूल की बातें हैं मामा। ये पैसे मेरी खुशियों की जमानत थोड़ी होंगे। मैं भी यही समझा रही हूँ, लेकिन अब तुम्हारे पापा इस बात पर अटक गए कि उसूल की बात है। जब हक महर 5 लाख तय हुआ था तो अब वही लिखा जाएगा। ओफो, ये किस किस्म की बात है मामा? आप जाएं, जाकर पापा को समझाएं। मैंने तो खुद बहुत समझाया है, लेकिन जलाल के वालिद ने, तुम्हारे पापा ने और तुम्हारे ताया ने इसे अपने अना का मसला बना लिया है। मामा, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। तुम जलाल को कॉल करो, मैं भी आती हूँ। ये सब क्या हो रहा है जलाल? मेरी खुद कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, एकदम से सब कुछ बिगड़ गया। जलाल, तो सबको समझाओ ना, ये मामला मत आगे बढ़ने दो। मैं समझा रहा हूँ, तुम्हारी कॉल सुनने के लिए बाहर आया था, लेकिन तुम भी तो अपने अब्बा को समझाओ। 50,000 हो या 5 लाख, 5 करोड़ भी होते ना, मैं तुम्हारे कदमों में ढेर कर देता। मैं जानती हूँ जलाल, लेकिन देखो, अभी तुम अपने घर वालों को समझाओ, और उन्होंने जो पहले कहा था और जो अब मेरे अब्बा कह रहे हैं वो सब मान जाओ ना। जलाल देखो, वरना सब खत्म हो जाएगा। माहीन, मुझे जाना पड़ रहा है। क्या मतलब है? तुम ऐसे कैसे जा सकते हो जलाल? माहीन, मुझे जाना पड़ रहा है, बात बहुत बिगड़ गई है। आज तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम्हें लेने जरूर आऊंगा। अगर आज मजबूर हो गए हो तो आइंदा भी हो जाओगे। अगर तुम्हें कुछ करना है तो आज ही करो, जब मैं तुम्हारे लिए दुल्हन बनी बैठी हूँ। मैं मजबूर हूँ माहीन, मुझे जाना पड़ रहा है, प्लीज मुझे अंडरस्टैंड करो। तुम ऐसे कैसे जा सकते हो? जलाल, जलाल, माहीन, माहीन, ये क्या कर रही हो? जलाल आ गया, बारात लेके आ गया जलाल। क्या?
मैं तो अभी ठीक से तैयार भी नहीं हुई। क्या करूं अब? पर तुम कर क्या रही हो? तुम कौन हो? मैं कौन हूं? तुम चला लो। नहीं, मैं जलाल नहीं हूं। मैं फरहाद हूं माहीन। तुम जलाल नहीं हो? हाँ, तुम तो जलाल नहीं हो। फिर यहाँ क्या कर रहे हो? हैं? माहीन, देखो मेरी बात सुनो। मैं फरहाद हूं, मगर क्या अगर मगर बोलो। जलाल कहाँ है? उसको भेजो ना। तुम क्यों आए हो यहाँ पर? देखो मेरी बात। जलाल को लेकर आओ। जस्ट काम डाउन, मैं आ रहा हूं। लेकर आओ जलाल को। हाँ, मैं आ रहा हूं। जाओ जलाल को लेकर आओ। लगता है स्ट्रेस में होने की वजह से इनकी हालत हो गई। मसला कितना पेचीदा है इस बारे में तो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। डॉक्टर साहब, आज की रात तो सुकून की नींद सो पाएगी नहीं? जी, मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, काफी फर्क पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। प्लीज आइए। सोचिए, अब बेहतर है। वो रात को डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया था तो अभी सो रही है। बेटा, कल इतना कुछ हुआ है तो शायद परेशान हो गई है। तुम्हें तो पता है ना बेटा, जितनी लाडली है उतनी नाजुक भी है। जी चाची, जानता हूं मैं। और डॉक्टर का भी इनफैक्ट यही कहना था कि परेशानी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से उसकी तबीयत खराब हुई है। पर आप फिक्र मत कीजिए, मेरी बीवी है, मैं पूरा ख्याल रखूंगा उसका। जीते रहो। बस सच्ची एक बात पूछनी थी आपसे। हाँ, बोलो बेटा। सच्ची, क्या माहीन का इस शादी से पहले, मेरा मतलब है उसकी रजामंदी तो शामिल थी ना इसमें? कहीं कोई जबरदस्ती तो नहीं की उससे? बेटा, हालात जब ऐसे हो ना, और जब इज्जत पर पड़ी हो, तो ये बातें कौन सोचने बैठता है। अच्छा जी, मैं समझ गया। प्लीज चाय पीजिए। हाँ बेटा, शुक्रिया। मैं तुम्हारे अलावा किसी और के साथ जिंदगी गुजारने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैंने सोच लिया था कि अब सारा कंट्रोल मुझे अपने हाथ में लेना होगा। तो तुम्हारा क्या ख्याल है? फरहाज को तुम्हारी बात पे यकीन आ गया? उसे खुद से दूर रखने के लिए और मुझे छोड़ने पर मजबूर करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा, और यकीनन मैं इसमें कामयाब हो गई। वो मुझे पागल समझता है, आई डोंट थिंक सो कि मेरे करीब आएगा वो, और देखना बिलाखिर वो मुझे छोड़ देगा।
वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम जल्दी इस मामले को खत्म करो ताकि हमारी बात कुछ आगे बढ़ सके। बस कुछ दिन और। जलाल, इन द मीनवाइल तुम अपनी फैमिली को समझाओ, उन्हें अच्छी तरह से राजी करो ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। बेफिक्र हो जाओ, आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा और ना ही मैं होने दूंगा। क्या हुलिया बनाया हुआ है तुमने? कौन हो तुम? क्या? तुम्हें याद नहीं है कि मैं कौन हूं? अच्छा सुनो, मेरी बात सुनो। यू नीड टू काम डाउन और तुम्हें इस वक्त दवा की जरूरत है। सो How dare you? तुमने मुझे हाथ लगाया? जरूरत कैसे हो तुम्हें मुझे हाथ लगाने की? तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की ताकि तुम दुनिया को दिखा सको कि तुम कितने महान है ना? है ना? ओके, बट जस्ट काम डाउन और मेरी बात देखो, मेरे पास मत आना। मैं बोल रही हूँ, मेरे पास मत आना। मेरी बात सुनो, तुम्हें दवाई की जरूरत है। पास मत आना, तुम्हें कुछ मार दूंगी। मेरी बात सुनो। दूर रहो मुझसे। अब तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा, ये बदला लेगा अब मुझसे। ओह माय गॉड, ये क्या कर दिया मैंने? क्या करूं मैं? अंदर ना आजे, लॉक करते। माइन, देखो मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती, तुमसे भी नहीं डरती, लेकिन यहाँ क्यों आए हो? बाहर जाओ, जाओ यहाँ से, बाहर जाओ यहाँ से। मैं चला जाऊंगा, मेरी बात तो सुनो तुम। अरे मैं शौहर हूं तुम्हारा। मैं कह रही हूँ यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें और मारूंगी। जाओ यहाँ से। अच्छा, मैं जा रहा हूं, पर एक शर्त पे जाऊंगा। मैं ये दवाई वहां रख देता हूं, तुम प्लीज खा लेना इसे। माइन, तुम्हें जरूरत है इसकी, ठीक है? जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। अच्छा, मैं क्या यहाँ रख रहा हूं?
अरे तुम क्या किया तुमने? हाँ? अरे पहले ही लेट हो रहा था मैं, और ये मेरी मैंने तो कुछ नहीं किया। पेंटिंग करने को दिल करा था, पेपर नहीं मिला, आपकी शर्ट पे कर दी। शर्ट पे कर दी? यार माइंड, अच्छा ठीक है। कितना मजीद और इंतजार करना होगा माहिर? देखो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, इस तरह मामला बिगड़ जाएगा। जितना तुम उस घर में रुकोगी मेरे घर वालों को उतना ही एतराज होगा। जलाल, मैं उसे इतना सता चुकी हूँ, वो अब मुझे बहुत जल्दी छोड़ देगा। ट्रस्ट मी, मैंने उसका सोना, जागना, उठना, खाना पीना बहुत मुश्किल बना दिया। बहुत जल्दी छोड़ देगा वो। तो फिर जल्दी कुछ करो। तुम जानती हो ना, तुम्हारा वहां रहना मुझे पसंद नहीं है। मुझे भी वहां रहना अच्छा नहीं लगता। सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ मैं। जितना लेट होगा उतना ही मामला खराब होता जाएगा। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अरे वाह, लगता है आज तुमने टाइम पे दवा खा ली। गुड। जब मेरी और जलाल की शादी के लिए कोई राजी नहीं था, तो आप ही थे जिन्होंने साथ दिया था मेरा। अगर आप पापा से ना कहते तो शायद वो कभी ना मानते। क्या मतलब? अगर पापा को मेरी खुशियों का ख्याल होता तो जो कुछ भी उस दिन हुआ वो ना होता। खैर, आज आप एक बार फिर से मेरी मदद करेंगे? माहिन, क्या कहना चाह रही हो तुम, और किस किस्म की मदद चाहिए तुम्हें? आप मुझे छोड़ दें ताकि मैं जलाल से शादी कर लूं, प्लीज। तुम बीवी हो मेरी, और जो तुम मुझे कह रही हो ना, वो करने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता, समझी? कैसे तसव्वुर नहीं कर सकते? ये करना होगा आपको, समझे? मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती, आपको समझ नहीं आती? मुझे जलाल से शादी करनी है, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। मुझे जलाल से शादी करनी है, मैं क्या करूं? भाई मेरी बात सुन। भाई भाई इंसान पर भाई, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? जलाल, चलो लो, पी लो। आप जैसे इंसान के हाथ से मैं कभी जहर भी ना पीऊं। अच्छा, पर गुस्सा तो मुझ पे है ना तुम्हें, तो बाद में मुझ पे ही उतार लेना, इस पे मत उतार। अरे अपना हाल देखो, हाथ का हाल देखो। दवाई लेनी है, उसके लिए पीना जरूरी है, प्लीज पी लो। समझ नहीं आती है? नहीं पीना तो नहीं पीना, एक बार समझ क्यों नहीं आती है? जाओ यहाँ से। ठीक है,
तुम्हें नहीं पीना तो मत पियो। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। फरहाद साहब, क्या आज आप मेरे क्लिनिक आ सकते हैं? कुछ खास डिस्कशन करनी है आपसे। जी डॉक्टर साहब, मैं आज शाम में ही चक्कर लगा लूंगा। डॉक्टर साहब, वो माहीन की रिपोर्ट्स आ गई क्या? जी, मैं उसी मुतालिक आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर मैं शाम में चक्कर लगाता हूँ। अल्लाह हाफिज। जहाँ से मिलती है खुशियाँ वो कायनात भी दूर, जहाँ से मिलती है खुशियाँ वो कायनात भी दूर, आती जाती हुई सांस सांस जी बोले। कैसी हो माहिन? जिंदा हूँ। खुद को क्यों भुला रही हो इस इंसान की खातिर? हमने तो तुम्हारी खातिर कड़वा घूंट पी लिया था, अब वो ही नहीं चाहते थे, तभी तो झूठा बहाना बनाकर निकल लिए। तुम क्यों नहीं समझ रही हो बेटी? कुछ और कहना चाहती हैं आप? ये बताना था कि जिस शख्स की खातिर तुमने अपनी यह हालत बनाई है वो तो जिंदगी में आगे निकल गया। आप कहना क्या चाहती हैं? जलाल की 2 दिन बाद मंगनी है, अब तुम खुद को नॉर्मल कर लो। उस शख्स ने अपनी जिंदगी को नहीं रोका तो तुम खुद को क्यों रोक रही हो? कभी बड़ों की भी बात मान लिया करो माहीन। माहीन, माहीन। हेलो जलाल, मुझे तुमसे अभी मिलना है। अभी इस वक्त मैं मसरूफ हूँ। मैंने कहा है पहुंचो। सब खैरियत तो है? मिलकर बात करते हैं। कि मैं क्या सुन रही हूँ जलाल? जलाल, मैं मजबूर हूँ माहीन। तुम मेरी ही बार क्यों मजबूर होते हो? तुमने मुझसे कहा था कि सिर्फ तुम मुझसे शादी करोगे और किसी से नहीं करोगे। हाँ, कहा था, लेकिन उस वक्त मुझे इस बात पे यकीन था कि तुम अपने नाम के साथ मेरे नाम के अलावा किसी और का नाम नहीं जोड़ने दोगी। क्या कहा है तुमने? तुम अच्छी तरह जानते हो जलाल कि मैंने उसे आज तक नहीं अपनाया। देखो देखो माहीन, चीजें अब बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं। मेरे घर वाले कभी भी नहीं मानेंगे। वो एक शादीशुदा लड़की के साथ मेरी शादी का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तुम भी यही सोच रखते हो? नहीं माहीन, लेकिन मैं किस किस को एतबार दिलाऊंगा कि एक लड़की जो किसी और की बीवी की हैसियत से उसके साथ रही है, उस शख्स ने उसे छुआ तक नहीं, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी मर्जी नहीं थी। मुझे औरों की परवाह नहीं है जलाल, तुम अपनी बात करो। तुम्हें भी मुझ पे यकीन नहीं है? माहीन, मैं तुम पे यकीन करता हूँ तो मुझे फरहाद पे फरिश्ते का सा गुमान होता है, और फरिश्ते आजकल मिलते नहीं हैं।
ओह, मैंने तुम्हारे लिए आज तक बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं पाई। जो शख्स मुझे दुल्हन बनी हुई को छोड़कर आ सकता है, वो कहां से इतनी हिम्मत लाएगा कि वापस आकर मुझे अपने साथ ले जाए। मेरी ही गलती है, मैं ही तुम्हें समझ नहीं पाई। डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं है? आप प्लीज घबराइए मत, परेशानी की कोई बात नहीं। आपकी बेगम की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल है। एज पर मेडिकल साइंस इनको इस किस्म का कोई भी मसला नहीं। वो जो कुछ भी रिएक्ट कर रही हैं जानबूझकर और अपनी मर्जी से करती हैं। व्हाट? आप समझ रहे हैं ना? नहीं डॉक्टर साहब, जी मेरा मतलब है शायद अब मैं समझ रहा हूं। एनीवेज, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। आप मुझे छोड़ दें ताकि मैं जलाल से शादी कर लूं। आपकी बेगम की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल। वो जो कुछ भी करती हैं जानबूझकर और अपनी मर्जी से करती हैं। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की ताकि तुम दुनिया को दिखा सको कि तुम कितने महान हो। जी वकील साहब, आप डिवोर्स पेपर्स रेडी करवा लें आज ही। मैं चाहता हूँ ये मामला आज के आज ही निपट जाए तो बेहतर है। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, आपसे कहा ना। मैं चाहता हूँ ये मामला आज के आज ही रफा दफा हो जाए। मैं घर पहुंचूंगा तो बाकी की डिटेल्स आपको भेज दूंगा। आप बस पेपर्स भिजवा दीजिए, मैं साइन कर दूंगा। मैं कितनी गलत थी। अब ठीक थी मामा। फरहाद एक अच्छे और मोहब्बत करने वाले इंसान है, जबकि जलाल जब मेरे लिए उस दिन कुछ नहीं कर सका, मेरी इज्जत के लिए कोई कुर्बानी नहीं दे सका, तो अब इन हालात में वो मुझे क्या खुशी देता। मैं उसके लिए खुद को बचाती रही और सबसे पहली उंगली उसी ने मुझ पर उठाई। आज मैं फरहाद को सब कुछ बताकर उनसे माफी मांगूंगी। सब बताऊंगी फरहाद को, सब कुछ। फरहाद, अब एक मिनट बात तो सुन ले। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो। हाँ, जो भी कहना है कह दो। मैं भी ना आज तुम्हारी सारी ख्वाहिशात पूरी करने के मूड में हूँ। मुझे माफ कर दे। I'm really sorry फरहाद। Sorry। You're sorry for what? मैं
मैं जो कुछ कहूंगी बिल्कुल सच कहूंगी, झूठ नहीं बोलूंगी। ये इतने दिनों से जो आपके साथ करती आ रही हूं, पागलपन, ये सब ड्रामा था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं अपने किए पर। I'm sorry फरहाद। तुम्हें तो तलाक चाहिए थी ना? नहीं फरहाद, मुझे तलाक नहीं चाहिए, मुझे आपसे सिर्फ माफी चाहिए, प्लीज। I'm sorry। और वो जलाल, नाम मत ले उसका। वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है, ऐसी भूल जिसे मैं हमेशा के लिए भुला देना चाहती हूँ। वो मेरी जिंदगी में कहीं भी नहीं है। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दें, प्लीज। ये क्या है? नहीं, ऐसे ही बस कुछ कागजात। कैसे कागजात? ऐसे ही बेकार कागजात। क्या मतलब? मतलब ये कि अगर इन पे साइन नहीं करूं मैं तो कोई वैल्यू नहीं है इनकी। मगर क्या? तो मेरी एक बात सुनो, तुम बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे कोई पागल बन के दिखाओ ना। फरहाद, सीरियसली, I want to see that one more time. Hey. Sorry। पता है, अब ना हम लोग पिछली सारी बातें बुलाकर एक नया आगाज करेंगे। पता है क्यों? क्योंकि हम हमेशा अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तुम तो मेरी शरीक है हयात, हमारी हर गलती को माफ करना मेरा फर्ज है। इसलिए अब एक ऐसी जिंदगी शुरू करेंगे जिसमें मैं आऊंगा और मेरी शरीक है हयात।